हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी है स्टोरी में। मैं फर्स्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर की स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, तो गाइस मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी है। तो मैं बताती हूँ वो मिस्टेक क्या है। जैसे कि मुझे ना वांगजी और विंग की इंटीमेसी दिखानी थी और मैंने उस सीन को ही स्किप कर दिया। मेरा ध्यान ही नहीं था कि उस सीन को भी मुझे एक्सप्लेन करना है करके। और ऊपर से जो चेंग और शीजान के बीच की जो बातें हुई थी ना, उन सारी बातों को भी मैंने स्किप कर दिया। मेरा ध्यान ही नहीं था। और विंग के साथ जो है ना, शुयांग और शाओशियन कुछ गलत चीज़ें करते हैं, उन सारी चीज़ों पे भी मेरा ध्यान नहीं था। यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी, मेरा ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। कल जो है ना, मैं बिजी थी ना, इसके कारण जो है ना, मैंने इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी नहीं, जब रिकॉर्डिंग कर रही थी उस टाइम पे। तो कल गाइस मैं हॉस्पिटल गई थी ना मेरे डैडा के साथ। तो जो है ना, घर पे आने के बाद जो ना, मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करने के लिए बैठी। मैंने पहले तो स्टोरी पढ़ ली थी, बट शायद से मैं बीच में कुछ पैराग्राफ को मिस कर दिया। इसके कारण जो ना, मैंने स्टोरी को पूरा तरह से उथल पुथल कर दिया है। तो मैंने इस पार्ट में जो ना अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग जो है ना, माइंड मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि जो है ना, ऑथर कमेंट को पढ़ती है। तो प्लीज़ आप उनके लिए तो कमेंट कर सकते हो, मेरे लिए ना सही, उनके लिए ही कर दो, ठीक है। और चलिए फिर आज की हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्रूल कोल्ड हार्टेड किंग स्टार्ट। हम हमारे विंग को देखते हैं, जो विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, पहले तो उसे सारा विजन जो था ना, ब्लर नज़र आता है। और विंग धीरे धीरे उस अपने आँखों को ब्लिंक करता है, जिसके बाद विंग का जो विजन था ना, वो क्लियर हो जाता है। जहाँ पे विंग जो है ना, खुद को अपनी वांगजी के रूम में पाता है, जिंगशी। वहाँ पे विंग देखता है खुद को। और विंग उसके बाद जो है ना, विंग खुद को जो ना उठाने की कोशिश करता है, बट विंग की बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रही थी। विंग के हाथ, उसकी कमर, उसकी बॉडी फुल ऑन, पैर हो या चाहे कुछ भी, वो सारी चीज़ें उसकी दर्द कर रही थी। और विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे अचानक से। विंग को जो कुछ भी हुआ था उस रात को, वो सारी बातें याद आना स्टार्ट हो चुकी थी। कल रात को क्या क्या हुआ था। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो है ना, विंग और वांगजी जो दोनों थे ना, पानी में थे। जहाँ पे वांगजी ने विंग को अपनी ओर मोड़ लिया था और वांगजी विंग को देख रहा था। बट हमारे विंग ने जो ना, वांगजी को धक्का देने की कोशिश की थी। और वांगजी, उसके बाद वांगजी होश में आया था। उसके बाद वांगजी ने जो है ना, विंग के बालों को पकड़ते हुए विंग को फिर से वहाँ से खींचना स्टार्ट कर दिया था। और विंग रो रहा था और वांगजी के हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था। और बट विंग छुट ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग के अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना था ही नहीं। और ऊपर से विंग ने 2 दिनों से जो ना, कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसी कारण विंग के बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी। तो विंग रो रहा था और उसे छोड़ने के लिए कह रहा था और मदद करो ऐसे कह रहा था। बट वहाँ पे कोई आने वाला थोड़ी ना था, क्योंकि वो वांगजी का स्पेशल रूम था, जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था वांगजी की इजाज़त के बगैर, कोई भी नहीं। और वांगजी ने तो इस रूम को जो ना, गार्ड करने के लिए गार्ड भी नहीं रखे थे। यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था। वांगजी का और इतना ज़्यादा खतरनाक था, तो भला कौन आने की यहाँ पे हिम्मत करने वाला था। तो वो वांगजी हमारे विंग को खींचते हुए अंदर लेके आता है। लाने के बाद सीधा विंग को जो ना, बेड पे फेंक देता है, जहाँ पे विंग जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। और विंग जो है ना, पलटता है और वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना, विंग को देख रहा था, सिर्फ बस देख रहा था। और वांगजी की आंखों में जो है ना, पूरा गुस्सा भरा हुआ था। जो थोड़े टाइम के लिए, हाँ, मुझे लगा था कि वांगजी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगजी की आंखों में गुस्सा था, फुल ऑन गुस्सा। और पहले ही बता देती हूँ, वांगजी विंग के लिए कुछ भी फील नहीं करता है, कुछ भी नहीं। उन दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स का लेन देन नहीं है अभी, ठीक है। वांगजी जो कुछ भी कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने गुस्से में कर रहा है। तो हमारा वांगजी जो है ना, विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, ऐसे कहता है। बट हमारा वांगजी जो था ना, वो विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद जो ना, विंग के जो कपड़े थे ना, उन सारे कपड़ों को फाड़ के पूरी तरह से जो ना, निचोड़ के तोड़, यानी पूरी तरह से फाड़ के उन कपड़ों को निकाल देता है। और विंग उसे रोकता ही रह जाता है। बट विंग कितना भी रोकने की कोशिश करे, वांगजी नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी नहीं। और वांगजी जो ना, विंग के हाथों को देखता है, जो विंग के हाथ जो है ना, वांगजी को बार बार जो ना, डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वांगजी अपने फोरहेड रिबन को निकालता है और विंग के हाथों पे डायरेक्ट बांध देता है और ऊपर की ओर टाई कर देता है। जहाँ पे विंग पूरा जो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू कंटिन्यू बहते जा रहे थे। बट वांगजी को थोड़ी ना उस पर कोई दया आने वाली थी, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए विंग के कपड़े निकालने पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा था। जिसके बाद वांगजी विंग के कपड़े निकालने के बाद जो ना, विंग के पैरों को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। बट विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और विंग कहता, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, ऐसे कहता है। बट वांगजी ज़बरदस्ती से विंग के लेग्स को ओपन कर रहा था। बट विंग बार बार अपने लिप्स को जो ना, टाइटली बंद करते जा रहा था। और विंग कह रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट हमारा वांगजी जो था ना, विंग के पैरों को फोर्सफुली ओपन कर देता है। और वांगजी कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा किसे शर्म आनी चाहिए, तो ऐसे कहता है। और जो है ना, वांगजी डायरेक्ट अपने नीचे वाले रोप्स को ओपन करता है
वो डायरेक्ट विंग के अंदर एंटर करवा देता है। विंग को बिना प्रिपेयर किए, विंग को किसी तरह का प्लेजर दिए हुए बिना विंग के अंदर डायरेक्ट एंटर हो जाता है। और विंग को इससे बहुत ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा था, क्योंकि वांग जी का लोअर एरिया जो था ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण जो है विंग के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा था। बुरी तरह से विंग को पेन हो रहा था और वांग जी बार बार अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर प्रेस करते जा रहा था, पुश करते जा रहा था। और विंग को हार्डली दर्द होते जा रहा था। विंग के आंखों में पूरी तरह से आंसू था, उसका फेस भी पूरा तरह से रेड हो रहा था। और विंग कह रहा प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई को पता चल सके मेरे घर के ओमेगास को लेके जाने का नतीजा क्या होता है, उनके ओमेगास के साथ क्या हो सकता है, ऐसे कहता है। और विंग तो रो रहा था बुरी तरह से। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के अंदर अपने लोअर पार्ट को डाल देता है, जिसके बाद जो है ना वो विंग के साथ जो है ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी वॉइस आ रही थी। वांग जी उसके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद जो है ना वो विंग के मुंह पे हाथ रख देता है और विंग के अंदर बार बार हार्डली पुश करना स्टार्ट कर देता है। और विंग रो रहा था। वांग जी ने उसके मुंह पे हाथ रखे थे ना, तो विंग के मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो ना उस दर्द को बुरी तरह से सह रहा था। उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यू बहते जा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। बट वांग जी का इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं था। वांग जी सिर्फ विंग को कैसे भी करके पनिश करना चाहता था। आखिर क्योंकि उसका भाई यहाँ से चला गया और ऊपर से विंग ने जो ना अपने माँ बाप के बारे में हमारे वांग जी से कहा, इसलिए जो है ना हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो इस गुस्से को कैसे भी करके विंग के ऊपर निकालना चाहता था। आखिर कैसे? ऊपर से विंग ने लास्ट टाइम वांग जी को एक थप्पड़ भी मारा था और उसका भी वांग जी के अंदर जो ना पूरी तरह से गुस्सा बैठा हुआ था। और वांग जी इस गुस्से को विंग के साथ इंटीमेट होते हुए पूरी तरह से निकाल रहा था। विंग के बॉडी के ऊपर इतनी अपनी बॉडी को प्रेस करते जा रहा था ना, विंग को हार्डली अपने बॉडी के अंदर तक पूरा दर्द हो रहा था। विंग वांग जी को हटाना तो चाहता था, बट विंग के ना पैर काम कर रहे थे, ना हाथ तो ऊपर की ओर बंधे हुए थे। विंग कितना भी कोशिश करे ना वो छूट ही नहीं पा रहा था। सिर्फ वांग जी का जो दर्द था ना उसे सह रहा था बहुत ज़्यादा मुश्किल से। विंग के मुंह पे हाथ भी रखा हुआ था। विंग को इससे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करते जा रहा था और ऊपर से विंग मुंह से कुछ भी आवाज़ें नहीं निकल पा रहा था। और ऐसे ही वांग जी 1 घंटे तक विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है और विंग इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी सह नहीं कर पा रहा था। और वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट ही हो रहा था। और विंग जो है ना धीरे धीरे जो ना बेहोश होते जा रहा था। विंग के सामने का जो विजन था ना वो ब्लर होते जा रहा था और विंग की आंखों में बुरी तरह से आंसू थे। और वांग जी फिर भी विंग के साथ इंटीमेट होते जा रहा था। वांग जी का तो कुछ ध्यान ही नहीं था विंग के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, बट वांग जी सिर्फ विंग को जो ना पेन देना चाहता था। और वांग जी पेन देने के चक्कर में इतना भी भूल चुका था कि विंग कब का बेहोश हो चुका है। विंग के मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही, विंग की बॉडी कोई हरकत नहीं कर रही है। वांग जी ने इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दिया और वांग जी फिर से विंग के साथ 2 घंटे तक कंटिन्यू इंटीमेट होता है। मैक्सिमम 3 घंटे वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हुआ था। उसके बाद वांग जी सेटिस्फाइड हो जाता है और विंग की तरफ देखता है और वांग जी विंग से साइड हो जाता है, फुल ऑन यानी साइड हो जाता है। और यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग को ये सारी बातें याद आई ना। विंग फूट के रोना स्टार्ट कर दिया। उसको अपनी बॉडी में पेन, अपने पूरे बॉडी में पेन, ऊपर से जो कुछ भी उसके साथ रात में हुआ ये फोर्सफुली, विंग वो सारी चीज़ें ही याद कर रहा था। विंग अपने फेस पे हाथ रखे हुए जो ना रोते जा रहा था, सिर्फ रोते जा रहा था। और विंग कहता है मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से जो ना बेड से उतरने की कोशिश करता है, बट विंग को फुल ऑन अपनी बॉडी में पेन महसूस होता है और विंग इस पेन के कारण थोड़ा सा चिल्लाता भी है। बट विंग कहता है मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उठते हुए जो ना सारे कमरे की ओर देखता है, वहाँ पे जो ना वांग जी उसे नज़र नहीं आता। तो विंग जल्दी से अपने बेड से उठता है। उठने के बाद जो ना वो दीवार के सहारे खड़े होते हुए उसे दीवार को पकड़ते हुए जो ना वॉशरूम की ओर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जो है ना विंग जो है ना एक अच्छे से जो ना बात लेता है और बात लेने के बाद वो बाहर आता है, क्योंकि अभी तक जो ना विंग ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, वो पूरी तरह से नेकेड था। क्योंकि वांग जी ने जो कुछ भी उसके साथ रात भर किया था ना, इसके कारण विंग की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। और विंग ऐसे ही जो ना वॉशरूम तक चल के गया था। वहाँ पे जाने के बाद वो पहले खुद को जो ना क्लीन करता है। उसके बाद जो है ना विंग के पास अभी कपड़े नहीं थे। वांग जी ने जो पूरे कपड़े थे ना विंग के फाड़ दिए थे, तो विंग के पास कोई भी क्लोथ नहीं था। तो विंग जो वांग जी का वार्डरोब था ना, विंग मैं पहले तो ऐसा जो ना कपड़े ढूंढता है जिससे विंग अपनी बॉडी को कवर कर सके, बट आखिर में हमारे वांग जी का ही वार्डरोब उसे मिलता है। तो हमारा विंग वहाँ पे जाता है और वहाँ से जो वांग जी के रोब्स थे ना उन्हें निकालता है और विंग उसे पहन भी तो लेता है। बट विंग की बॉडी थिन थी। विंग मैंने बताया था पहले ही विंग 16 साल का है ना, तो विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा थिन है। ऊपर से विंग को ये ठीक से कपड़े भी नहीं हो रहे, ठीक है। और वांग जी के कपड़े विंग को होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वांग जी की बॉडी
टॉल हैंडसम क्या कहे तो इसलिए जो ना विंग उन कपड़ों को ठीक से जो ना संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके जो विंग एक अपने शोल्डर को संभालता था, दूसरे शोल्डर से नीचे गिर जाते और नीचे तो पूरी तरह से ऐसे जो है ना झाड़ू मारने की तरह लंबे ही कपड़े थे। विंग ऐसे थोड़ा एक कदम बढ़ाया ना तो वो कपड़ा भी नीचे झुकते जा रहा था। वो पीछे से जो है ना पूरी तरह से जगह को साफ करते हुए लेके जा रहा था हमारे विंग को। और विंग उन कपड़ों को जो ना कैसे भी करके ठीक से संभालता है और विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो ना पहले बाहर बोले तो वो डोर के पास आता है और डोर को धीरे से ओपन करता है, किसी को ना पता चले इसलिए। और विंग अपने सर को बाहर निकालता है और इधर उधर देखता है और देखने के बाद विंग को वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता। तो विंग जो है ना जल्दी से अपने कपड़ों को अच्छे से पकड़ता है, नीचे से अच्छे से पकड़ता है, अपने शोल्डर से अच्छे से पकड़ता है और विंग दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जल्दी जल्दी वो जंगल एरिया की ओर दौड़ते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो है ना वही जिंगशी के पास वाले जंगल में दोनों लोग जो थे ना वो बैठे हुए थे और जो जिंगशी की ओर ही देख रहे थे, जहाँ पे वो दोनों है ना हमारे जिंगशी में नहीं जा सकते थे क्योंकि वांगजी जो है ना किसी को भी जिंगशी में अलाउड ही नहीं करता है। वो वांगजी का प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे वांगजी किसी को भी आने के लिए अलाउड नहीं करता है। अगर उस एरिया में कोई आए ना तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए तो वो दोनों वहीं पे ऐसे ही बैठे हुए थे और वो लोग किसी का वेट कर रहे थे। और उनकी आंखों में जब चमक आ जाती है जब वो हमारे विंग को देखते हैं वाइट रोप में दौड़ते हुए हमारे विंग को देखते हैं, तो वो दोनों जल्दी से जो है ना रास्ते पे आ जाते हैं। और विंग तो इधर उधर देखे बिना जो ना जल्दी जल्दी दौड़ रहा था, कैसे भी करके उसे भागना था, यहाँ से सिर्फ भागना था। और विंग जो है ना उन दोनों इंसानों से टकरा जाता है। जहाँ पे विंग जब टकराता है ना विंग पूरा शॉक हो जाता है। विंग को लगता है कि वांगजी होगा करके, बट विंग जब ऊपर की ओर देखता है तो विंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और ऊपर से जो ना विंग की बॉडी उसका ठीक से साथ नहीं दे रही थी क्योंकि विंग की कमर दर्द कर रही थी, उसके हाथ दर्द कर रहे थे, हाथ के ऊपर जो रेड लाइन बनी हुई थी वो चेन के कारण, और विंग की बॉडी पूरी तरह से पेन से भरी हुई थी। तो विंग को ये सब जो है ना ये सारी चीज़ें विंग झेल रहा था, फिर भी वो अपने पैरों से चलते हुए यहाँ तक आया था। बट आखिर उसके सामने वो दोनों लोग थे जहाँ पे विंग डरा हुआ था, जहाँ पे वो दोनों लोग जो ना विंग को देखते हैं और विंग को देखने के बाद वो देखते ही रह जाते क्योंकि जो लास्ट टाइम जो ना सभी लोगों ने विंग को कैसे देखा था, जैसे विंग जो ना पूरी तरह धूल मिट्टी से भरा हुआ था, उसके फेस पे कीचड़ लगा हुआ था, तो विंग का फेस किसी ने भी नहीं देखा था। बट इस टाइम पे विंग का फेस पूरी तरह से क्लियर था, विंग एंजल की तरह नज़र आ रहा था। विंग की जो आंखें सूजी हुई थी, रेड थी, उसके लिप्स जो है ना रेड हो चुके थे, उसका चेहरा भी फूला हुआ था। ऊपर से जो ना विंग के जो रोप थे ना वो बहुत ज़्यादा ढीले थे ना, तो विंग का जो एक शोल्डर था ना वो विजिबल भी हो रहा था। विंग को इसके बारे में पता नहीं था, विंग तो सिर्फ दौड़ना चाहता था यहाँ से, इसलिए। और वो दोनों विंग को देखते ना तो वहाँ से एक इंसान कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ऐसे कहता है। और जो है ना वो विंग के आजू बाजू वो दोनों लोग घूमना स्टार्ट कर दिए। उनमें से जो ना एक जो सुशे था ना वो कहता है, तुमने हमारे महाराज के साथ तो एक नाइट बिता दी है, तो हमारे बारे में क्या सोच रहे हो तुम, क्या हमारे साथ भी बिताना चाहोगे। जहाँ पे विंग ये डिस्कस्टिंग बातें सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, ऊपर से उसकी बॉडी भी पेन हो रही थी। जहाँ पे वो दोनों जो है ना विंग के आजू बाजू घूम रहे थे, जहाँ पे जो दूसरा इंसान था ना वो था शुयांग। जो है ना विंग की ओर देखता है और कहता है, हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे कहता है। और शुशे जो ना विंग को कमर से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचता है, जहाँ पे विंग पूरा शॉक था और विंग झटके से उसके पास भी चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा वीक है, विंग ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, फिर भी वो अपनी बॉडी में जो ना कुछ ताकत बचाए हुए है अभी तक। तो शुयांग जो है ना शुशे जब विंग को अपनी ओर खींचता है ना, विंग उससे हाथों से छूटने की कोशिश करता है, जहाँ पे शुशे कहता है, तुम्हारी बॉडी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लगता है इसलिए हमारे किंग वहाँ पे किसी को आने नहीं देना चाहते थे, और तुमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा हमारे किंग के साथ। जहाँ पे विंग जो है ना शुयांग को पुश करने की कोशिश करता है, शुयांग नहीं यानी शुशे को पुश करने की कोशिश करता है, बट विंग के हाथों से हो नहीं रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं रुक सकते, हमें उसे कहीं पे लेके जाना होगा और वहाँ पे हम दोनों मिलके इसके साथ एंजॉय करेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जब इनकी ये डर्टी बातें सुनता है ना, विंग को डर लगना स्टार्ट हो जाता है और विंग झटके से ना अपने पैर जो है ना शुयांग यानी शुशे के पैर पे मार देता है। और विंग ने जैसे ही मारा ना तो शुयांग जो है ना वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और विंग ने जो ना अपने हाथों की कोनी भी थी ना उसके पेट में मार दी थी, इसलिए जो ना शुयांग ने शुशे जो है ना धड़ाम से नीचे गिर जाता है अपने पेट को पकड़ते हुए और अपने पैर को पकड़ते हुए, और वो कहता है, यू डैम इट, आई मीन टू से वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, ऐसे कहता है। और वो जो ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो हड़बड़ी में दौड़ते हुए जा रहा था, जिस डायरेक्शन से वो वापस आया था ना, यानी इस डायरेक्शन में भागने के लिए, उसी डायरेक्शन में हमारा विंग दौड़ते हुए जा रहा था। और उसके पीछे जो है ना शुयांग
और सुशे भी आ रहे थे, जहाँ पे शुयांग ने कहा था चलो वो भाग जाएगा, ऐसे कहते हुए वो दोनों जो ना विंग के पीछे दौड़ रहे थे। विंग आगे आगे और शुयांग और सुशे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक से विंग किसी से टकरा जाता है और विंग जब ऊपर की ओर देखता है ना, वो पूरा शॉक हो जाता है। हम दूसरी तरफ चेंग और शीशान को देखते हैं, जहाँ पे एक कुटिया के पास वो दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे जो अभी भी उन दोनों के बीच में साइलेंट था पूरी तरह से। जहाँ पे हमारा चेंग ने शीचान के थे, तुमने कहा नहीं, अगर उन लोगों ने मेरी शादी करवा दी तो मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ पे शीचान, हाँ, जो चेंग था ना, वो कहता है मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है शीचान, मैं तुम्हारी किसी और से शादी होने नहीं दूंगा। जहाँ पे शीचान कहता है बट चेंग, मेरे भाई और अंकल मेरी शादी करवाना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। एक बार तो मुझसे पूछ सकते थे ना चेंग, बट उन्होंने मुझे इतना सा भी नहीं पूछा। अगर मेरा भाई मुझे एक शब्द पूछ लेता, शीचान तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कि मैंने अपने भाई की परवरिश ही अच्छी नहीं की। बचपन में तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे, बहुत अच्छे से हम दोनों टाइम स्पेंड करते थे। मैं उसके साथ हर वक्त था, उसकी हर जगह पे देखभाल करता था। बट अब ऐसा वक्त आ चुका है कि वो ठीक से मेरे साथ बात भी नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम दोनों के बीच में ऐसी दूरियाँ क्यों आ गई है चेंग, बोलो ना चेंग। जहाँ पे चेंग शीशान की ओर देखता है और चेंग जो ना शीशान को हक करता है और जो ना उसे शांत करने की कोशिश करता है। जहाँ पे शीशान कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ चेंग, तुम समझ रहे हो ना चेंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे शीशान ऐसे कहते हैं तो चेंग कहता है, यानी हमारा जंक्षा कहता है मैं जानता हूँ शीशान, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी शादी किसी से होने नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे शीशान कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता चेंग, मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं वापस चला गया तो उसके बाद मेरे भाई और अंकल मेरी किसी और से शादी करवा देंगे। जहाँ पे हमारे चेंग कहते शीशान शादी बोलने से ही नहीं होती है। जहाँ पे शीशान कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी मेरे भाई और अंकल की मैंने बातें सुनी थी, जहाँ पे भाई शीशान ने यानी अंकल ने कहा था कि वो 3 दिनों के अंदर मेरी शादी करवा देंगे करके किसी अलग अल्फ़ा के साथ। इसलिए तो चेंग मैं वहाँ से भाग के आ गया और तुम्हें मैंने कुछ बताया नहीं था। जहाँ पे चेंग जो है ना शीशान को हक करते कहते क्या 3 दिनों के अंदर, तो हमारे शीशान कहते हैं हाँ चेंग, इसलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी और मैंने बिना सोचे समझे हुए तुम्हें वो लेटर भेजा और आज हम यहाँ पे हैं हम दोनों। जहाँ पे चेंग शीजान को संभालता है और कहता है शीजान मैं समझ रहा हूँ, पर 3 दिनों के अंदर तुम्हारी कोई शादी नहीं हो सकती। बट हमारे शीजान कहते हैं नहीं चेंग, हो सकती है, मेरा भाई और मेरे अंकल जो कुछ भी करना चाहते हैं ना वो सब कुछ हो सकता है। जहाँ पे चेंग उसे संभालता है, जहाँ पे चेंग कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, बट शीजान तुम जानते हो ना हम कितने दिनों से यहाँ पे हैं। मैं घर में 3 दिन का बता के आया था, बट अभी देखो ना 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिनों से हम यहाँ हैं, मुझे कोई खबर नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोगों को सब लोग ढूंढ रहे होंगे शीजान, और किसी को भी कुछ नहीं पता। इससे हम दोनों के क्लैन में जो बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है, तुम समझ रहे हो ना शीजान। जहाँ पे शीजान कहता है हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, बट चेंग अगर मैं वापस चला गया और उन लोगों ने मेरी किसी और से शादी करवा दी तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ शीजान ऐसे कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ चेंग, ऐसे कहते हैं। और शीजान की आंखों में आंसू थे, जहाँ पे चेंग शीजान की आंखों पे जो आंसू थे ना उन आंसुओं को पोंछता है और शीजान के फोrehead पे किस करता है और कहता है शीजान मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ शीजान तुम्हारे बिना। और शीजान कहते हैं मैं यहीं पे मैं यहीं पे रहूँगा चेंग, मैं यहीं पे रहूँगा, तुम जा सकते हो। जहाँ पे शीजान कहता है चेंग यार हमारा चेंग कहता है शीजान क्या कह रहे हो तुम। जहाँ पे शीजान कहता है हाँ अगर मैं वापस चला गया तो उन लोगों ने मेरी शादी करवा ली तो मुझे डर लग रहा है। जहाँ पे चेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो शीजान कहता है नहीं मैं यहीं पे रहूँगा शीजान ऐसे कहते हैं। तो चेंग कहता है शीजान ऐसा मत कहो, हमें कब तक यहाँ पे चुप के रहेंगे, हमें कभी ना कभी तो जाना ही होगा ना। जहाँ पे शीजान कहता है नहीं मुझे डर लग रहा है, अगर उन लोगों ने मुझे तुमसे दूर करवा दिया तो मैं क्या करूँगा। जहाँ पे चेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे शीजान कहता है नहीं हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है चेंग, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जहाँ पे चेंग रो रहा था तो शीजान कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। जहाँ पे हमारे शीजान एक स्माइल करता है, कहता है सच में, तो चेंग कहता है हाँ तुम मेरे साथ चल सकते हो। और शीजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चेंग को हक करता है। हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान जो था ना वो एक टी पोर कर रहा था, यानी चाय बना रहा था। वो चाय बनाने के बाद जो ना
वो इंसान वहाँ से चला जाता है। तभी एक सर्वेंट आता है जो वाइट रोब्स में था, उस टी को उठाता है, उठाते हुए जो ना अपने महाराज के पास लेके जाता है, जहाँ पे उसके महाराज जो थे ना कुछ चीज़ों को चेक कर रहे थे। और वो और कोई नहीं थे, वो था हमारा लानवंग जी, जो किंग लानवंग जी था। जहाँ पे वो सर्वेंट हमारे वांग जी के पास जाके उस टी कप को रख देते और वो सर्वेंट कहता है माँ किंग आपकी टी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी से कहता है और वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और वांग जी उस टी को पीता है। आज के पार्ट में आखिरी में 3 क्वेश्चन बचते हैं। जैसे कि फर्स्ट अध्याय में देखा था कि विंग के सामने कोई इंसान आ जाता है जिसके कारण विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सेकंड अध्याय में था जहाँ पे जो हमारा चेंग और शीचन वो दोनों कहीं पे बोले तो वो वापस जाना चाहते थे और चेंग शीचन को अपने साथ लेके जाना चाहता था। तो जाने के बाद क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन बचता है। और थर्ड क्वेश्चन, जो लानवांग जी ने जो टी पी है उसमें क्या कुछ गलत मिलाया हुआ है, ये एक थर्ड क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जिनकी ये स्टोरी है ना वो कमेंट को रीड कर रही है, तो प्लीज़ उनके लिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।